भक्त रहे। भाग 1। मेवाड़ का शेरपुत्र। वर्ष 1540 था। मेवाड़ की धूप से तपती ऊबड़ खाबड़ भूमि और अरावली की पहाड़ियां जो मूक प्रहरी की तरह खड़ी थीं, एक ऐसी महान गाथा की जन्मस्थली थीं जिसका जन्म अभी होना बाकी था। कुंभलगढ़ के प्राचीन किले में महाराणा उदय सिंह द्वितीय और उनकी रानी जयवंता बाई के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम प्रताप रखा गया। अपने शुरुआती दिनों से ही प्रताप दूसरे राजकुमारों की तरह नहीं थे। जहां बाकी लोग दरबार की विलासिताओं में लीन रहते थे, वहीं वो पहाड़ों की पुकार, हवाओं की सरसराहट और मेवाड़ की मिट्टी में गुंथे हुए साहस के पाठों की ओर आकर्षित थे। उनका बचपन राज्य कला और युद्ध कला की औपचारिक शिक्षा और स्वयं भूमि से मिलने वाले गहरे ज्ञान का मिश्रण था। उन्हें तीरंदाजी, तलवारबाजी और घुड़सवारी का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें उन्होंने एक स्वाभाविक दक्षता के साथ महारत हासिल की जिसने उनके शिक्षकों को भी चकित कर दिया। लेकिन उनकी शारीरिक शक्ति से भी बढ़कर ये उनकी आत्मा थी जिसने उन्हें दूसरों से अलग किया। वो अपनी उग्र स्वतंत्रता, न्याय की अटल भावना और अपनी मातृभूमि के साथ एक गहरे, लगभग आध्यात्मिक संबंध के लिए जाने जाते थे। वो मेवाड़ को सिर्फ एक राज्य के रूप में नहीं, बल्कि एक माँ के रूप में देखते थे जिसकी हर कीमत पर रक्षा की जानी चाहिए। उनके और उनके पिता महाराणा उदय सिंह के बीच का रिश्ता जटिल था। उदय सिंह एक अनुभवी शासक थे जिन्होंने शक्तिशाली अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की ताकत देखी थी। उन्होंने गुजरात के बहादुर शाह के हाथों चित्तौड़ का पतन देखा था और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए एक नई राजधानी उदयपुर की स्थापना करने का रणनीतिक निर्णय लिया था। जहां उदय सिंह व्यावहारिक थे और सावधानी के साथ राजनीतिक धाराओं को नेविगेट करना चाहते थे, वहीं प्रताप एक आदर्शवादी थे, एक योद्धा जो पूर्ण स्वतंत्रता और सम्मान में विश्वास रखता था। उनके दर्शन में ये अंतर प्रताप के शुरुआती जीवन को परिभाषित करेगा। उस समय की राजनीतिक स्थिति पर सम्राट अकबर का वर्चस्व था। अकबर एक शानदार और महत्वाकांक्षी शासक, व्यवस्थित रूप से राजपूत राज्यों को अपने अधीन कर रहे थे। कई राजपूत राजाओं ने प्रतिरोध की व्यर्थता को देखते हुए उनकी सत्ता को स्वीकार कर लिया था। कुछ ने तो मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध भी बना लिए थे। ये प्रताप के लिए एक कड़वी बात थी। उनके लिए ऐसे गठबंधन बुद्धिमानी का संकेत नहीं थे, बल्कि राजपूत सम्मान के सार के साथ विश्वासघात थे। उन्होंने बढ़ती बेचैनी के साथ देखा कि आमेर, जयपुर और मारवाड़ जैसे शक्तिशाली राज्य भी मुगल प्रभुत्व के आगे झुक गए। जैसे जैसे वो एक युवा व्यक्ति के रूप में बड़े हुए, एक निडर योद्धा और अडिग सिद्धांत वाले व्यक्ति के रूप में प्रताप की प्रतिष्ठा पूरे मेवाड़ में फैल गई। वो सिर्फ उत्तराधिकारी नहीं थे, वो स्वतंत्रता के लिए लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक थे। उनका व्यक्तित्व चुंबकीय था और अरावली के मूल निवासी भील आदिवासी उनमें एक समान आत्मा देखते थे। वे कुशल तीरंदाज और ट्रैकर थे और उन्होंने प्रताप के साथ एक अनूठा बंधन बनाया, एक ऐसा बंधन जो आने वाले वर्षों में अमूल्य साबित होगा। 1572 में मेवाड़ का परिदृश्य हमेशा के लिए बदल गया। महाराणा उदय सिंह द्वितीय का निधन हो गया। अब उत्तराधिकार का सवाल सबसे आगे था। उदय सिंह ने अपने अंतिम वर्षों में अपनी सबसे छोटी रानी के प्रभाव में आकर उनके बेटे जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इस फैसले से मेवाड़ के सरदारों में सदमा और गुस्सा छा गया। जगमाल को कमजोर और मुगलों के लगातार खतरे का सामना कर रहे राज्य का नेतृत्व करने के लिए अयोग्य माना जाता था। दूसरी ओर प्रताप लोकप्रिय पसंद थे, एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम ही साहस का पर्याय था। प्रभावशाली रावत कृष्णदास चुंडावत के नेतृत्व में सरदारों ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उदय सिंह के अंतिम संस्कार के दिन उन्होंने दिवंगत महाराणा की इच्छाओं का खुले तौर पर विरोध किया। वे प्रताप के साथ खड़े थे, जगमाल को अपना शासक मानने से इनकार कर दिया। एकता और वफादारी के एक नाटकीय प्रदर्शन में उन्होंने प्रताप के माथे पर शाही तिलक लगाया, उन्हें मेवाड़ के नए महाराणा के रूप में अभिषेक किया। जगमाल अपमानित और क्रोधित होकर अपने ही भाई के खिलाफ मुगलों के साथ गठबंधन की तलाश में अकबर के दरबार में भाग गया। विश्वासघात के इस कार्य ने आगामी महाकाव्य संघर्ष के लिए मंच तैयार किया। प्रताप, अब मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने भारी मन से लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ अपनी शपथ ली। वो सिर्फ एक राज्य का उत्तराधिकार नहीं ले रहे थे, वो प्रतिरोध की विरासत, अपने पूर्वजों और अपने लोगों के प्रति एक जिम्मेदारी विरासत में ले रहे थे। वो जानते थे कि आगे का रास्ता खतरों से भरा होगा, कि अकबर का विरोध करने के उनके फैसले से मुगल साम्राज्य की पूरी ताकत उनके खिलाफ आएगी। लेकिन उनके लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं था। स्वतंत्रता एक विलासिता नहीं थी, ये मेवाड़ की आत्मा थी। भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता के लिए सबसे महान संघर्षों में से एक का मंच तैयार था।